और इस वक्त हमारे साथ राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी जो है वो जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत दिनेश शर्मा जी आपका जनतंत्र टीवी पर। सर, फिलहाल जो मौजूदा सियासी समीकरण इशारा कर रहा है उसे आप कैसे देख रहे हैं? पहला रिएक्शन दिनेश जी। नहीं, देखिए, राजनीति में ये एक सहज प्रक्रिया है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वो जनता जनार्दन अपना अभिमत देती है, लेकिन एक दूसरा पक्ष है कि तीसरी बार लगातार एक ही व्यक्ति के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है और वो भी इतना बड़ा बहुमत मैं कहूँगा कि एनडीए को जो प्राप्त हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त हुआ है। तो इसलिए मैं एक तरफ तो ये कहूँगा कि ये एनडीए की विजय है, वो शासन में एक बार बहुमत को प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं। दूसरी तरफ जितनी हमारी उम्मीद थी उस उम्मीद के अनुसार कहीं ना कहीं जरूर कोई चूक हुई है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और वो समय समय पर चाहे जीतती है चाहे हारती है अपने जो प्रदर्शन है उसकी समीक्षा वो समय समय पर करती है। इसलिए मैं इस बात पे कह सकता हूं कि चुनाव के बाद, सरकार के गठन के बाद जहां जहां जो कमियां होंगी बीजेपी का संगठन उन कमियों को दूर करेगा और जहां हमारी अच्छाइयां भी हैं उनको और सुदृढ़ हम कैसे कर सकें इस पर हम काम करेंगे। प्रधानमंत्री का एजेंडा साफ है कि भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व में सुशोभित करना है और इसके लिए कृतसंकल्प होकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार काम करेगी। लखनऊ के अंदर होने जा रही है, तो उस बैठक में मंथन होगा, चर्चा होगी, या फिर अभी हम लोग जो कमी रह गई, जो जिक्र आप भी कर रहे हैं कि उस पर हम मंथन करेंगे, वो कमी ढूंढेंगे? बैठक में क्या कुछ खास होने वाला, कोई जानकारी आप दे सकते हैं? नहीं, देखिए, सभी प्रकार की चर्चा होती है। जहां पर हम कम होते हैं हम उस कमी को दूर भी करते हैं। आपने देखा होगा कि 2 सीटों से भारतीय जनता पार्टी ने 1980 में अपना अभियान शुरू किया था। आज हम केंद्र में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे भी हैं और हमारे नेतृत्व में आज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी हमने प्राप्त करी है। साथ में उड़ीसा में भी हमारी सरकार बनी है और एनडीए की सरकार तमिलनाडु और अरुणाचल में भी हमारी सरकार बनी है। तो इसको बीजेपी के उस पक्ष को भी यहाँ पर देखना जरूरी होगा जिसमें हमने अच्छा प्रदर्शन पूरे भारतवर्ष में किया है। कांग्रेस का आज प्रदर्शन पूरे भारतवर्ष में नहीं है जी। उनका कुछ क्षेत्रों में सिमट कर रहा है। लेकिन बीजेपी ने पूरी तरीके से पूरे देश में अपना परचम लहराया है, चाहे वो पश्चिम हो, उत्तर हो या दक्षिण हो। सभी जगह पे हमें स्वीकार्यता मिली है। अब उत्तर में जरूर हमारे पास उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, इनमें हमें कुछ अपेक्षा से कम मिला है। कैसे मिला है इसका हम लोग समीक्षा करेंगे और समीक्षा के बाद उस चीज को दुरुस्त करेंगे। बिल्कुल। दिनेश सर, आप जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर प्रदर्शन का, तो प्रदर्शन से मुझे याद आ रहा है योगी आदित्यनाथ का जो प्रदर्शन था उत्तर प्रदेश में वो बहुत ज्यादा अच्छा था। इतना अच्छा था कि दूसरे राज्यों में भी सर उनकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। हमने देखा कि अगर कहीं पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रद्द हो रहा है और उसके बदले सीएम योगी आदित्यनाथ का लग रहा है तो आपके बीजेपी के प्रत्याशी जो थे वो संतुष्ट नजर आते थे कि ठीक है, अगर मोदी ना सही तो योगी आदित्यनाथ ही सही। लेकिन ऐसे में जिस प्रदर्शन की उम्मीद बीजेपी ने की थी उत्तर प्रदेश से, क्या लग रहा है आपको, क्योंकि वो तो रिजल्ट आया नहीं? नहीं, देखिए, अब संगठनात्मक रूप में इसकी चर्चा की जाएगी कि संगठन ने किस प्रकार से अपना नियोजन किया है। संगठन उसका समीक्षा करेगा और मुझको लगता है कि हम एक कैडर बेस्ड पार्टी हैं और अपनी गलतियों को हमने बेहतर तरीके से पहले भी ठीक किया है, भविष्य में भी ठीक करेंगे। कभी कभी होता है कि जो पॉलिटिकल इक्वेशन होते हैं, कभी प्रत्याशी का चयन होता है, कभी जो है प्रबंधन होता है, कभी कभी कुछ क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, कभी दूसरे दलों का दुष्प्रचार होते हैं, तमाम प्रकरण होते हैं। अब उसमें कौन से प्रकरण कहाँ पर काम किए हैं ये एक समीक्षा का विषय है
और मतलब आप निश्चित रूप मानते से हैं कि इसका एक प्रत्याशियों का व्यापक जो समीक्षा चयन हुआ होगी। है, हालांकि देखिए और उसके आपकी बाद ही पार्टी हम का ये उसके रोल लिए- रहा है कि बहुत ज्यादा सर्वे होता है उस जगह के बारे में, उस इलाके के बारे में, उस लोकसभा सीट के बारे में, यहाँ तक कि अगर विधानसभा सीट की बात, उसमें बहुत सर्वे करने के बाद आप भरोसा जताते हैं किसी नाम पर, किसी नहीं चेहरे नहीं, पर। मैंने आप मेरी बात को मिस रिप्रेजेंट कर रही हैं। हाँ। मैंने ये नहीं कहा कि चयन हमारे वहां खराब हुआ है। हमने कहा नहीं, कारण में लोग गिनाते हैं, जब कब कोई अपना आशातीत नहीं होता तो तमाम कारण होते हैं। इनमें से कौन सा कारण है ये समीक्षा के बाद पता चलेगा। लेकिन इतनी उम्मीद थी सर INDIE से, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पर इलेक्शन की वेबसाइट जो है वो खुली हुई है। समाजवादी पार्टी अभी भी 34 पर है, INC 6 पे। 34 और 6 को अगर हम मिला दें यहाँ पर सर, तो ये आंकड़ा पहुंच जाता है 40, और आपको अभी भी 36 ही दिखा रहा है। नहीं, अब देखते जाइए कि आखिर परिणाम आ जाए, उसके बाद ही इस सब चीजों का हम लोग विश्लेषण करेंगे। लेकिन बहुत सारे राज्य हैं जहां हमने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। उड़ीसा में हमने स्वीप किया है, गुजरात में स्वीप किया है, मध्य प्रदेश में, हरियाणा, मध्य प्रदेश में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, सभी जगह हमने बहुत अच्छे प्रदर्शन किए हैं। कुछ जगह नहीं भी हुए। तो ये तो एक राजनीति का अंग है और हम निश्चित रूप में इसकी पुनर्समीक्षा करेंगे। हाँ, लेकिन सर उत्तर प्रदेश तो वो राज्य है ना जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां से कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से ही होकर के गुजरता है, और ऐसे में लगातार जिस तरीके से 80 सीटों को लेकर आप पूरे आश्वस्त नजर आ रहे थे, और साथ ही साथ जब अखिलेश और राहुल गांधी साथ में आए तो खुद प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये फिल्म तो आने से पहले ही फ्लॉप हो गई है। लेकिन आज आप मानेंगे कि मेहनत, संघर्ष या जो भी है, जो उत्तर प्रदेश की जनता है उसने भरोसा उन्हीं दो लड़कों पर जताया है। नहीं, उन पे जताया है ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे बराबर से है और मत प्रतिशत हमारा ही ज्यादा है उनसे। लेकिन ये निश्चित रूप में है कि वो चुनाव पहले से बेहतर लड़े। तो एक विपक्ष का मजबूत होना भी बहुत जरूरी होता है। ये बात तो लगातार आपकी तरफ से भी कही जा रही थी कि मजबूत विपक्ष चाहिए, तो मिल गया है वो विपक्ष, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं, अभी तो हम विपक्ष ही कहेंगे उन्हें। नहीं, विपक्ष का लोकतंत्र में विपक्ष की एक महती भूमिका है और उसके आने से निश्चित रूप में जो एक बल है वो लोकतंत्र को मजबूत करने में मिलता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए।